हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, हम लोग इस चैनल पे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के समान अध्ययन के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 1 से 6 तक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 देखेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जबकि प्रश्न संख्या 51 से 150 तक के प्रश्न जीके और जीएस के प्रश्न हैं। तो हम लोग प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 7 फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती है? तुलसी के पौधे में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज पत्ती को। पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाँवों में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को कहा जाता है निष्पादन या फटकना। यह प्रश्न बार बार सीटेट में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निष्पादन या फटकना। जीवों में संबंध है, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है परजीवता। यह प्रश्न भी बार बार सीटेट में पूछा जाता है और परजीवता का उदाहरण हो जाएगा जोंक, जू और अमरबेल का पौधा। अगला प्रश्न कर रहा है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां है एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन के परिणाम है? तो बताना है कि वन उन्मूलन के परिणाम क्या क्या हो सकता है। वायुमंडलीय ताप में वृद्धि यह परिणाम है। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि यह भी उसका परिणाम है। भौमजल स्तर में वृद्धि यह परिणाम नहीं है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि यह भी परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न कर रहा है, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो यह कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा के इकाई को दर्शाता है? कैलोरी और जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? प्लेग। निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो यह जुगनू में होता है, जिसके कारण जुगनू रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एपिडर्मिस का। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को तेज कर देते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? मेढक। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। किसी वस्तु के त्वरण को जब डैश डैश कहा जाता है, जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग घटता या बढ़ता है, तो उसे एक समान त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो इसको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हम लोग देखेंगे कौन सा वन की कटाई का परिणाम नहीं है। प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी यह वन की कटाई का परिणाम है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि यह भी परिणाम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि यह वन की कटाई का परिणाम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कथन दिया हुआ है ABCD और इसे बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा है अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, यह बिल्कुल गलत है। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, यह भी गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, तो यह बिल्कुल सही है कि क्षार स्वाद में कड़वे और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के। ऑप्शन बी। प्रतिरोध की SI इकाई है ओम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। ऑप्शन सी विषमत। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान प्राप्त करने में मदद करता है। प्लेसेंटा यानी गर्भनाल। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। तो न्यूटन की गति के पहले नियम पे। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। तो जिसका pH मान सबसे कम होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। pH मान 0 वाला घोल। निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। ए में दिया है, अब 1 नंबर में दिया है माइका और क्वार्ज। बी में दिया है धातु और रबर, जबकि सी में दिया है धातु और माइका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल एक यानी माइका और क्वार्ज। अगला प्रश्न कह रहा है स्वस्तम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे। हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी। किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ऑप्शन डी नाभिक को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। इसमें चुनना है कि दो कथन में कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, यह बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रियाएं बढ़ जाती है, यह गलत है और ऑप्शन ए सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है लेकिन बी गलत है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश डैश देखी जाती है, पीली लौ। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा। गैस ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। कोशिका द्रव में। ऑप्शन ए। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी। क्लोरीन गैस। ऑप्शन सी। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है। तो तांबा और जस्ता से। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के युग को किस नाम से जाना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा से। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। 26 अप्रैल को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन पद है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ऑप्शन सी।
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1680 में। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर परियोजना। कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? M.A. अयंगर। ऑप्शन बी। अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देश में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो फैजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? कोयम्बटूर। ऑप्शन ए। यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत का पहला बैंक निम्न में से कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन डी। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चमायुंग डुंग हिमनद से। अगला प्रश्न है भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल डैश डैश थे। तो ये गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1892 में। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? नरसिम्हन समिति। ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज के स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन डी। मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? सुष्मिता सेन। अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन है? विंडहॉक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश ने। IDBI की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में। महलबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे माना गया? गांव को। ऑप्शन बी। WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी R वेंकट रमण। अगला प्रश्न है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो पूर्णिया जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में बिहार में अग्रणी जिला है। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में। ऑप्शन सी। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया में। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो यह चंपारण के मुरली भरावा गांव के निवासी थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबर्नी। INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो यह घोषणा अगस्त 1917 को किया गया। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। विश्व में सबसे बड़ा गराना वन यानी मैंग्रोव वन फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है?
सुंदरबन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में 1194 में। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें देखना है कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह कथन सत्य है, हमें असत्य खोजना है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। तो यह भी सत्य है। ग्राम सभा से चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है यानी गलत कथन कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन डी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई 1664 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 11.29%। ऑप्शन ए। किसने कहा है? राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरस्तु ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? एशिया। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? ऋतु परिवर्तन या पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? यह परतदार चट्टान का उदाहरण है, परतदार चट्टानें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, यहाँ से जो 10 प्रश्न आएंगे वो सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होंगे। तो 41वां प्रश्न कर रहा है, सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव चौहान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? पृथ्वी द्वितीय का। कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल फूड फेयर का थीम देश होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिंकी केज ने। 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन डी। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न कर रहा है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री लिखी है। तो इसके लेखक है
सज्जन सिंह यादव। तो फ्रेंड, यही आज के समान अध्ययन के प्रश्न थे जो टेस्ट सीरीज 7 था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाएँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं टेस्ट सीरीज 8 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।